नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। गुरु अपने राशि से निकल करके मेष राशि में और पुष्य नक्षत्र का योग और वही बाकी ग्रहों की स्थिति जो है वो बहुत ही अच्छी। यानी ऐसे योग जो होते हैं लगभग 12 साल पहले बने थे और ये योग का जो लाभ मिलता है उतना लाभ मिलता है जितना आप अक्षय तृतीया पर लाभ पा सकते हैं। गुरु पुष्य योग, गुरु पुष्य नक्षत्र अगर आप इसे कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। और ये ऐसा संयोग है जो कि 28 तारीख तक रहने वाला है। 27 से तो शुरू होकर के 28 तक इस योग का लाभ उठाते हैं और 28 तारीख को भी उदया तिथि के ऊपर यही योग, यही संयोग रहेगा। इसीलिए 28 को पूरा दिन मान्य रहेगा ये योग। 28 को पूरा दिन आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जो कार्य आप करना चाहते हैं वो सारे कर सकते हैं। एक तो गुरु उदय हो रहे हैं, वहीं दूसरा मेष राशि में इनका ट्रांजिट, इनका गोचर, इनका जाना और ये पुष्य नक्षत्र का योग बनना, ये 12 साल बाद का ऐसा संयोग जो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े फायदे, बड़े बड़े लाभ दे सकता है। शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है इस समय। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा कर्क राशि में चल रहे हैं। यानी चंद्रमा भी अपनी राशि में है, शनिदेव भी अपनी राशि में चल रहे हैं और वहीं सूर्य अपनी उच्च की राशि में चल रहे हैं। यानी मेष राशि में सबसे ज्यादा प्रबल अच्छा योग बनाते हैं सूर्यदेव, क्योंकि जो भी प्लेनेट अपनी ऐसी राशि में उच्च का होकर के बैठे जहां उसका प्रभाव बहुत अच्छा रहता हो, लग्न के अंदर है, वो तेज बल, नौकरी और बेनिफिशियल्स, उच्च पद, ये सारी चीज़ों को जो इंडिकेट करते हैं और सूर्य हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के स्वामी माने जाते हैं। तो ऐसे में राजा की भूमिका निभाने वाले प्लेनेट भी उच्च की स्थिति में चल रहे हैं, जहां आपके लिए एक नहीं कई सारी तरक्कियों के दरवाजे जो हैं वो खोल सकते हैं। मुहूर्त चाहिए, हमें ये काम शुरू करना है, हमें वो काम शुरू, हम तो ये करें कि प्लानिंग कर लीजिए इस समय। गुरु पुष्य योग, गुरु पुष्य नक्षत्र और साथ के साथ आपके ग्रहों की जो भूमिका है वो प्रबल भूमिका रह रही है। तो ऐसे में अगर आप इस संयोग का लाभ नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? अगर आप मान लीजिए कि कोई ओपनिंग नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस है, या फिर आपको अभी कुछ दिन बाद कुछ काम को खोलना है, क्योंकि उदित गुरु जो है, उदय गुरु जो है, ये लाभ बहुत देंगे आपको, ये बेनिफिट बहुत देंगे आपको। बट वहीं दूसरी तरफ अगर आप मान लीजिए कि कोई ओपन नहीं कर पा रहे इस समय काम, तो बट कुछ एक ऐसा काम, एक ऐसा तरीका आप जो है वो अपना सकते हैं जिसके चलते आपका ये काम जो है ये रुकेगा नहीं। ये काम आपको खूब सारा लाभ देने वाला होगा। आयु में आपकी वृद्धि करेगा, आरोग्य की प्राप्ति करेगा, आपकी सारी फैसिलिटीज को वो बहुत अच्छा एक योग संयोग के साथ संभालेगा। और वहीं दूसरी तरफ आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उन सारे कार्यों को भी अच्छी तरह से पूर्ण करने का एक रास्ता बताएगा। तो यहाँ पर आपको ना आपको परेशानी होगी, ना आपका स्वास्थ्य परेशान होगा, ना आपके जो नुकसान है, धन के नुकसान है वो होंगे। प्लस एड ऑन क्या होगा कि आपका काम बड़े इजीली वे में जो है वो खुल जाएगा। तो प्लानिंग एटलीस्ट आप इस नक्षत्र के अंदर कर लीजिए। 27 तारीख को ये नक्षत्र जो है ये सुबह 7 बजे शुरू हो गया और ये 28 तारीख को लगभग 9:30 बजे तक का इसका प्रभाव रहने वाला है। लेकिन वहीं अगर 28 तारीख को हम उदया की बात करते हैं, उदय तिथि की बात करते हैं, तो पूरा दिन भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जो काम आप करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग एक चार्ट कर लीजिए पूरा अच्छे से, एक डायरी के अंदर पूरा नक्षत्र का गुरु पुष्य नक्षत्र योग लिख करके ओम गुरुवे नमः ऊपर लिख करके और नीचे आप अपनी वो प्लानिंग जो है वो डायरी के अंदर कर लीजिए। जैसे ये डायरी है फॉर एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कैसे लिखें, हम क्या करें। तो ये मान लीजिए आपकी ये डायरी है, फॉर एग्जांपल आपकी ये डायरी है, तो सबसे पहले लिखिए ऊपर गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य योग।
फिर उसके नीचे लिखिएगा आप ओम गुरुवे नमः, ये बृहस्पति का मंत्र है और ये मंत्र आपने जरूर लिखना है। ओम गुरुवे नमः लिखने के बाद आप अपना जो काम आप खोलना चाहते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, जो काम आप चाहते हैं, ये कभी नहीं रुके, उस काम को कर लीजिए और ये 28 तारीख तक आपको इसका लाभ मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आपके काम रुकेंगे नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश आप कर ले, कोई भी कुछ प्रॉब्लम कर ले आपके साथ, कितनी सारी समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर ले, आपका काम नहीं रुकेगा और आपका ये काम बहुत जल्दी इस शुभ योग और संयोग में जो आपने नींव रखेंगे ना, इसका काम जो है वो बहुत जल्दी आपका होना शुरू हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर कर लीजिए। ये दोनों दिन आपने भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करनी है। 27 शाम को आपने अपने घर में दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। घी का दीपक जलाइए, माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए, उन्हें खीर का भोग लगवाइए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना जाप आप कर सके इसे जरूर कीजिएगा। 28 का पूरा दिन इसका लाभ आपको मिल सकता है। 28 को भी आप ये पूरी विधि विधान जो है वो कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना, पूजा पाठ, भक्ति सब कीजिए और साथ के साथ पीले आसन पर बैठ करके अगर आप ये मंत्र का जाप करते हैं तो चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में कितनी उथल पुथल ना हो, आपके व्यापार में दिक्कत हो रही हो, वो सारी चीज़ों का समाधान आपको इस नक्षत्र में, इस योग में मिल सकता है। क्योंकि जब 12 साल बाद लगभग ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं, ऐसी कुछ इवेंट, ऐसे त्योहार, ऐसे पर्व की तरह ये कुछ नक्षत्र आते हैं, तो इसका लाभ आपको ज़रूर उठाना चाहिए। वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में हम कुछ पीछे भी रह जाते हैं, क्योंकि कई बार योग और संयोग हमें फेवर नहीं करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा समय है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में एक ऐसा इंपॉर्टेंट नक्षत्र माना जाता है जिसमें आप अपने सारे कार्य जो हैं वो कर सकते हैं। आप अपने भगवान की आराधना कर सकते हैं। जो लोग किसी भी काम में बार बार करने के बाद भी विफल हो जाते हैं, मतलब वो काम नहीं हो पाता, उस कार्य को भी इसी नक्षत्र के अंदर अगर आप करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा फायदा जो है वो मिलता है। बहुत सारे योग हैं, बहुत सारे संयोग हैं, बहुत सारे लाभ आप इसके उठा सकते हैं। और ये 7 बजे से प्रारंभ हो गया है नक्षत्र, ये 9:30 बजे तक रहने वाला है। क्योंकि जहाँ एक तरफ ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, वहीं दूसरी तरफ ये नक्षत्र आपको बहुत सारी समस्याओं के समाधान निकालता हुआ नजर आ रहा है। तो जरूर आप पूजा पाठ भक्ति कीजिएगा, माँ की आराधना कीजिए, माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए और साथ के साथ तुलसी मैया का एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर लीजिए। सुबह और शाम दोनों टाइम समय कीजिएगा। क्योंकि वीडियो आप लेट से देख रहे हैं तो हो सकता है आप नहीं किया, तो संध्या का दीपक एटलीस्ट जरूर जला लीजिए। 28 की सुबह का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। और आप अगर कोई खरीदारी करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग थे अक्षय तृतीया पर खरीदारी नहीं कर पाए थे, तो 27 और 28 दोनों दिन आप अपने घर में चांदी सोने की खरीदारी जो है वो कर सकते हैं। अपने सारे काम जो है वो आप इस नक्षत्र के दौरान कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया जैसा ही फल मिलेगा आपको इस योग और संयोग का। सो ये वीडियो आप प्लीज़ बहुत सारे लोगों तक जल्दी से स्प्रेड कर दीजिए, ताकि जो लोग नहीं कर पाए हैं अक्षय तृतीया पर उपाय, वो सारे लोग इस समय ये उपाय कर सके। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।